नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का है, क्लास 11th का। और इसका जो कुछ फंडामेंटल चीज़ था इसके आगे वाले वीडियो में बता दिए। जैसे आज जो समझना है कि क्लास 10th में भी कुछ पढ़ें, जिसे त्रिकोण, उसको हम लोग त्रिकोणमिति फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, इस सब के बारे में जो है कुछ पढ़ लिए। मतलब आगे भी कुछ पढ़े हैं और अभी भी मतलब वही चीज़ पढ़ना है जो मेन है। और फार्मूला जो है अगर बढ़िया रहेगा तो मतलब हिसाब भी बढ़िया से बन पाएगा। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो छोटा छोटा हिसाब जो है वो भी सही ढंग से नहीं बन पाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति फंक्शन जैसे है ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन। इसका जो है कुछ जिसे हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं। टी टी आर आई जीओ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हम लोग इसको त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं हिंदी में। त्रिकोणमिति फलन। तो और भी जिसे पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति फलन ये जो है समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। और समकोण त्रिभुज के कारण इसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये आधार है, अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। और ये है परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। तो जिसे यहाँ पर पढ़ना है, जिसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है। टेन थीटा बराबर पी बाय बी। और इसका जो अपोजिट लिख सकते हैं, अपोजिट इसका यहीं पर लिख देते हैं अपोजिट। जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, इसको सिर्फ उलट देना है एच बटे पी। और इसका अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा का एच बटे बी हो जाएगा। फिर टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा बी बाय पी। इतना समझना। फिर और जो है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी याद रखना है। फिर दूसरा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा, और फिर तीसरा में हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला जो है, और इससे आगे जो सिखाए हैं रेडियन निकालने के लिए और डिग्री निकालने के लिए, ये सब जो है आना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिसे हम जैसा ही स्टार्ट करेंगे 2.1 तो उसमें रेडियन को डिग्री में चेंज करें, डिग्री को रेडियन में चेंज करें, ये जो है छोटा छोटा चीज़ आएगा इसका आगे वाला वीडियो। अभी जो है छोटा छोटा चीज़ सिखा रहे हैं, तो इतना समझ गया। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब समझना है, जिसे मान लो अब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ा समय। अब जैसे होता है ना साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो कैसे होता है ये सब सीखना है। और कोस 0 डिग्री का मान 1 कैसे होता है ये भी समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मान लो कि वृत्त है, मान लेना है कि मानो वृत्त है, ये वृत्त है, और एक ठो रेखा इधर से और एक ठो रेखा इधर से। ये बढ़िया से समझना, ये काम इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं चतुर्थी चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थी चतुर्थांश। अब इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष, और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसको एक्स डैश अक्ष। और ये जो है मान लो वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से यहाँ वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 1। त्रिज्या क्या मान लेते हैं 1। और तो अब जैसे मान लो त्रिज्या यहाँ से, और यहाँ पर एक ठो बिंदु है, एक ठो यहाँ पर बिंदु है, एक ठो यहाँ पर बिंदु है। मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। जिसे समझना है त्रिज्या कितना माने है 1, त्रिज्या कितना माने है 1, याद रखना है त्रिज्या कितना माने 1। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक घुराएं तो इसका दूरी x है, कितना है x। तो यहाँ पर जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा x रेडियन का कोण बनेगा। क्या बनेगा x रेडियन का कोण बनेगा, x रेडियन। अब से यहाँ क्या है त्रिज्या, और इसको x दूरी पर जिसे घूम रहा है, तो अगर परिधि पर घुमा रहे हैं तो इसका मतलब है रेडियन पर बनेगा। तो x रेडियन का कोण बनेगा, और यहाँ पर से लंब खींच देंगे। मान लेंगे अब कि यहाँ इसका कोई मान लिए ए बिंदु ए बी कोई मूल बिंदु मान लेते हैं। मान लो कि इस यहाँ से मैंने कोई बिंदु है, इसको मान लिए बिंदु ए और बी, बिंदु के माने ए और बी। तो ये पूरा ए हो जाएगा और ये पूरा बी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी ए, और यहाँ से यहाँ की दूरी बी। अब बोलो ये त्रिज्या पूरा 1 है, तो इसका मतलब ये भी पूरा क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा जब ये पूरा त्रिज्या 1 है, जैसे मान लो कि पूरा त्रिज्या 1 है तो ये भी पूरा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे मान लो ये पूरा त्रिज्या 1 है तो ये भी पूरा त्रिज्या 1 हो जाएगा।
यहाँ पर माने हैं कि यहाँ पर जो पूरा ए है और यहाँ पर पूरा बी है, तो हमेशा याद रखना एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो एक्स का मान ए और वाई का मान बी। तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं, और जैसे ये पूरा मान लो कि यहाँ पर है, तो इसको अगर एक मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0, या 0 1 भी लिख सकता है, 1 0, और मूल बिंदु से मान लो, इतना समझ गया ना कि पूरा ए माने तो ये हो जाएगा, आई पूरा लंब जो है बी है। तो यहाँ से अब यहाँ पर निकलेगा कि मान लो कि साइन एक्स बराबर, साइन एक्स बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखो लंब कितना है बी, लंब कितना है बी, और कर्ण कितना है 1। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा बी, साइन एक्स का मान कितना हो गया बी, साइन एक्स का मान कितना हो गया बी। फिर उसी तरह निकालना है ये वाला, मान लो कि cos बराबर फार्मूला क्या होता है, cos x बराबर हो जाएगा, cos x बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब बेस बटा कर्ण, बेस कितना है ए हो जाएगा, और कर्ण कितना 1, तो इसका भी 1 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा cos x बराबर हो जाएगा ए, cos x बराबर क्या हो जाएगा ए, cos x बराबर क्या हो जाएगा ए, cos x बराबर ए हो जाएगा। यहाँ पर मान लो ये बिंदु 1 और 0 हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा मान लो 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु माइनस में हो जाएगा, कारण यहाँ पर जो है ये पूरा प्लस रहता है, ये भी प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, ये भी माइनस, इसका मतलब ये हो जाएगा -1 और 0, और यहाँ पर भी हो जाएगा 0 -1, 0 -1, और यहाँ थीटा बराबर मान लो कि 0 डिग्री है, और यहाँ पर π/2 मान लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, आई पूरा तो लंब बनेगा, तो पाई बराबर ही हो जाएगा 90 डिग्री, आई तो 0 डिग्री या 360 डिग्री भी लिख सकता है, और ये हो जाएगा 3 π/29, मतलब ये हो जाएगा 3π/2 या 270 डिग्री। तो याद रखना है कि जैसे यहाँ पर 0 डिग्री या 360 डिग्री, यहाँ पर जैसे ये लंब है तो ये π/2 या 90 डिग्री, फिर ये पूरा सीधा लाइन है पाई या 180 डिग्री, फिर यहाँ पर आएंगे तो 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। तो अब यहाँ से मान चेक करेंगे कि क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ लिख ले रहे हैं, जैसे इसको मान लेते हैं x और y, क्या मान लेते हैं x और y, ए और बी हो गए। तो अब यहाँ से जैसे बिंदु डी लेते हैं,
बिंदु बिंदु डी लेते हैं, बिंदु डी। तो बिंदु डी है 1 और 0, इसको मान लेते हैं पहला का ए और दूसरा का बी, पहला का ए और दूसरा का बी। जैसे यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर 0, तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री आएगा। जिसे आ जाएगा साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0, और फिर आ जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान 1। तो समझ में आ गया कि साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान 1 कैसे होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1 कैसे होता है। तो यहाँ से ध्यान देना है कि इसका जो मूल बिंदु है तो 0 आ गया और 1 आ गया इसका, तो 1 और 0 आ गया। फिर उसी तरह समझना है, जैसे साइन यहाँ पर हो जाएगा, माने 0 1 है बिंदु ए से, बिंदु ए से, तो बिंदु ए में क्या है 0 और 1, बिंदु ए में क्या है 0 और 1। तो यहाँ पर देखना है ए बराबर क्या हो जाएगा 0, बी बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखना है जैसे लेना है 90 डिग्री, जैसे मान लो साइन 90 डिग्री बराबर लेना है क्या ध्यान से बी, साइन बी लेना है तो बी बराबर करना हो जाएगा 1, फिर कॉस 90 डिग्री, फिर ये ध्यान देना है कि लेना है क्या ए, तो ए बराबर कितना है 0। तो बोलो यहाँ से भी पता चला है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 कैसे होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0 कैसे होता है। तो यहाँ से साफ मतलब पता चल गया। फिर अब यहाँ से देखना है बिंदु बी से, बिंदु बी से, बिंदु बी से पता करेंगे अब कि यहाँ पर हो गया साइन 180 डिग्री, यहाँ से पता चलेगा। जैसे बिंदु बी कितना है -1 और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर -1 और बी बराबर 0, मतलब हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा -1 और बी बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा बी लेना है, तो बी कितना है 0, इसका 180 न होगा, पूरा 180 है 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का मान करना हो जाएगा 0। फिर उसी तरह कॉस 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा -1। मतलब ये ध्यान देना है कि साइन बी लेना है, कॉस ए लेना है, कैसे लेना है तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कैसे लेना है। फिर इतना हो गया, फिर अब समझना है बिंदु बी हो गया। अब बिंदु सी, बिंदु सी से, बिंदु सी में क्या है 0 और -1, 0 और -1 नहीं दिखता है। जैसे बिंदु सी से 0 -1, ए बराबर 0, बी बराबर -1, क्या लेना है बिंदु सी से 0 और -1, ए बराबर क्या लेना है 0 और बी बराबर -1, तो 270 डिग्री हो जाए। इसका मतलब है कि साइन 270 डिग्री का मान हो जाएगा -1 और कॉस 270 डिग्री का मान हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर से ध्यान देना है कि जैसे बिंदु डी में साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री यहाँ पर आया प्लस में, क्या आया जैसे कॉस भी प्लस में साइन भी प्लस में, जैसे यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, जैसे कॉस 0 डिग्री का मान 1 आया, तो ये भी प्लस में आया, ये भी प्लस में। इसका मतलब है कि यहाँ पर
ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखना है 90 डिग्री में भी साइन 90 डिग्री के मान एक भी आया, फिर कॉस 90 डिग्री के मान भी एक आया, तो ये पूरे पॉजिटिव हो गया। फिर अब देखना है यहाँ पर 180 डिग्री वाला, फिर देखो यहाँ पर साइन 180 डिग्री के मान 0 आया, कोस 180 डिग्री के मान माइनस में आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सिर्फ साइन पॉजिटिव में रहेगा, साइन थीटा पॉजिटिव में रहेगा। फिर यहाँ पर देखना है, यहाँ देखना है कि साइन भी पॉजिटिव और यहाँ कॉस भी पॉजिटिव, अथी साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर टेन थीटा होगा, देखना ध्यान, जैसे साइन भी नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस भी नेगेटिव है, यहाँ पर देखो कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, तो मतलब है कि साइन बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो इसका मतलब टेन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। याद रखना, जैसे यहाँ पर देखो 180 डिग्री क्या है नेगेटिव, 270 डिग्री नेगेटिव, मतलब ई भी नेगेटिव ई भी नेगेटिव, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा, तो इसका मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर 270 में देखना है यहाँ पर कि ई हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा पॉजिटिव। तो याद रखना है प्रथम चतुर्थांश में टोटल नेगेटिव पॉजिटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है, चतुर्थी चतुर्थांश में सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो इतना याद रखना है। उसके बाद याद रखने के बाद सबसे चीज़ है कि कॉपी में मतलब इतना उतार लेना चाहिए, फिर से समझा देंगे, स्क्रीनशॉट लेके आराम से कॉपी में उतार लें, उससे क्या होगा कि लेयर बनता चल जाएगा। कोई भी चीज़ जो है एक बार से याद नहीं होता, उसको लिखने से मतलब जितना लिखेगा उतना बढ़िया रहेगा। जैसे सबसे पहले क्या है, कॉपी में जो जो है ये सब बोर्ड पर उतार के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद देखो अपने आप जो है लेयर बनता चल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आराम से और लिख लो, उसके बाद फिर इसके आगे समझा देंगे एक बार फिर। तो देखो इसमें जो ई तो लगभग समझ गया होगा, थोड़ा इसी में दिक्कत हुआ होगा, कारण यही मेन है ये। सबसे पहले क्या करना है, वृत्त पारना है। वृत्त पारने के बाद ये पता करना है कि पूरा त्रिज्या को मान लेना है एक, पूरा त्रिज्या को मान लिए एक, मान लेना है एक। फिर जब मान लिए एक, यहाँ पर से कोई दूरी बिंदु जो है x मान लिए, तो यहाँ से यहाँ जब x चला तो इसका मतलब है x रेडियन चला, कितना चला, x रेडियन चला, x रेडियन चला, तो इसका मतलब ई एक है तो ई पूरा भी एक होगा, तो अगर ई पूरा एक है तो इसका मतलब ई बिंदु ए भी जो माने हैं तो ई x का हो जाएगा और बी y का हो जाएगा। तो यहाँ साफ पता चल रहा आधार बटा लंब, तो ई तो आधार ए लंब इतना। अब यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा निकालेंगे। साइन एक्स बराबर बी बटे एच बी बटे, इसका मतलब साइन एक्स का बी, फिर कॉस एक्स बराबर बी बटे एच ए बटे ए, कॉस एक्स बराबर ए। अब यहाँ निर्देशांक जैसे एक जीरो मान लिए, बिंदु ए को 0 1 मान लिए, बी को -1 0, कारण कि पूरा माइनस में, ये भी पूरा माइनस, ई प्लस में ई प्लस में, तो 1 0 माने तो एक्स बाई, 0 1 माने एक्स बाई, 1 0 माने एक्स बाई, 0 -1 माने एक्स बाई। तो यहाँ साफ पता चल रहा है बिंदु डी से, मान लो बिंदु डी है 1 और 0, तो ए बराबर 1 बी बराबर 0, तो साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो बी बराबर 0 है तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0, फिर कॉस 0 डिग्री निकालना है तो 1, फिर उसी तरह बिंदु ए से 0 1, इसका मतलब ए बराबर 0 बी बराबर 1, फिर साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, फिर कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो उसी तरह बिंदु बी से जाएंगे -1 और 0, फिर साइन 180 डिग्री के मान 0, फिर साइन कॉस 180 डिग्री के मान -1,
फिर बिंदु सी से जाएंगे 0 -1 ए और बी, फिर साइन 270 डिग्री के मान -1 होता है और कॉस 270 डिग्री के मान 0। साइन 270 -1 और कॉस 270 0। छोटा छोटा मान याद रखने से होगा फायदा। 12th में डायरेक्ट जिसे पूछ देता है कि साइन 270 डिग्री का मान कितना होता है, तो ऑप्शन में रहेगा -1, 0, 1 या इनमें से सभी। तो ये सब जो है ना, जितना छोटा चीज याद रहेगा उतना जो है आगे काम देगा कोई भी एग्जाम में। इन्हें कि सिर्फ 12th 11th के लिए ही, मैंने जो इंसान जितना दिन पढ़ते रहेगा जनरल कंपटीशन लगभग काम देगा ये सब। तो इतना समझ गया होगा। फिर ग्राफ्स एक ठो और है, बस वो बता के लास्ट करते, फिर नेक्स्ट डे बताएंगे, इसके आगे वाला दिन बता देंगे। अब जो समझना है, जिसे चतुर्थांश समझना है। मान लो कि ये प्रथम चतुर्थांश है, इसको बोलना प्रथम चतुर्थांश, इसको याद रखना द्वितीय चतुर्थांश, इसको याद रखना तृतीय चतुर्थांश, इसको याद रखना चतुर्थी चतुर्थांश। वैसे इसमें ये याद रखना है कि जैसे इसको बोलते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री या 360 डिग्री, या 2 पाई बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2 पाई। इसको बोलते हैं पाई/2 या 90 डिग्री। और इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं या 180 डिग्री। और इसको क्या बोलते हैं 3 पाई/2 या 270 डिग्री। तो ये अब ध्यान देना है कि जिसे यहाँ पर यहीं पर बता देते हैं, जैसे ये याद रखना है कि यहीं पर बता दें, जैसे अगर 90 ± थीटा या 270 ± थीटा, जैसे 90 प्लस हो या माइनस थीटा, 270 प्लस हो या माइनस थीटा, तो ये चेंज होता है। जैसे इसको चेंज कर सकता है कि साइन थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, फिर टेन थीटा रहेगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, फिर सेक थीटा है तो कोसेक थीटा हो जाएगा। ये याद रखना है कि अगर कॉस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, अगर कॉट थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा। इतना याद रखना है, बशर्ते 90 ± थीटा या 270 ± थीटा रहेगा तब। फिर उसी तरह अगर 180 दिख रहा है, उसी तरह यहाँ पर 180, जिसे 180 ± थीटा
या 360 प्लस माइनस थीटा रहेगा, तो नो चेंज, जो रहेगा वही हो जाएगा। इसमें सिर्फ चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। 180 प्लस थीटा रहेगा, जिसे साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा। साइन 360 प्लस थीटा, तो मतलब साइन थीटा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जिसे मान लो कि जिसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, फिर कोस 360 प्लस थीटा, फिर tan 360 प्लस थीटा। इतना याद रखना है। फिर उसी तरह इसमें आएंगे, तो इधर रहा माइनस में, तो इधर हो जाएगा प्लस में। इसे याद रखना है, साइन 90 प्लस थीटा, कोस याद रखना ये जिसे साइन 90 प्लस थीटा, फिर कोस 90 प्लस थीटा, फिर tan 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, फिर tan 180 माइनस थीटा। फिर इसको भी लिख लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, फिर कोस 180 प्लस थीटा, फिर tan 180 प्लस थीटा, फिर साइन 270 माइनस थीटा, फिर कोस 270 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा tan 270 माइनस, इतना याद रखना है। फिर उसी तरह साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, फिर tan 270 प्लस थीटा, फिर याद रखना है साइन 360 माइनस थीटा, प्लस ऊपर माइनस कर देते हैं, फिर कोस 360 माइनस थीटा, फिर tan 360 माइनस थीटा। अब यहाँ इतना समझ गया कि जैसे यहाँ पर बोले थे कि जितना भी रहेगा चिन्ह ऑल पॉजिटिव, मैंने यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, मैंने जितना भी इतना निकल के आएगा सब पॉजिटिव रहेगा। जैसे साइन हो या कॉस हो या tan हो या सेक हो या कोट, कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन आएगा सब यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव रहेगा। इसमें बोले थे कि सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन के जो भी उल्टा होवे, जैसे कोसेक, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट कोसेक थीटा,
ये ई दियो रहेगा, जैसे पॉजिटिव रहेगा साइन थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पर बोले थे कि सिर्फ टेन थीटा रहेगा और कॉट थीटा। यहाँ पर बोले कि पॉजिटिव रहेगा कोस थीटा और सेक थीटा। याद रखना है कि जैसे कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव में रहेगा। अब यहाँ पर चेंज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कहे थे कि 90 या 270 रहेगा तब चेंज होगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सब पॉजिटिव हो रहा है, कारण प्रथम चतुर्थांश में क्या होना चाहिए, सब पॉजिटिव। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। फिर देखो 360 प्लस, 360 प्लस उसका चेंज नहीं होगा। साइन थीटा है, सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। सिर्फ कोस थीटा यहाँ पर हो जाएगा, सिर्फ टेन थीटा हो जाएगा। बस इतना याद रखना। फिर जैसे यहाँ पर साइन थीटा का क्या हो जाए, कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। फिर इसका जो है ना चेंज नहीं होगा, कारण साइन प्लस में रहता। ई हो जाएगा कोस 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस में हो जाएगा साइन थीटा। फिर टेन हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा। तो टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कोट थीटा। फिर इसमें साइन आ गया, तो साइन का भी चेंज नहीं होगा। जैसे 180 का चेंज नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस में। फिर कोस चेंज होके ये भी चेंज नहीं होगा, ये कोस थीटा हो जाएगा, माइनस में होगा। फिर टेन ये भी चेंज होगा, टेन 180 नो चेंज होगा, तो टेन थीटा का माइनस में हो जाएगा टेन थीटा। याद रखना है कि जो साइन का चिन्ह रहेगा वही यहाँ पर होगा, जो साइन का चिन्ह रहेगा जो वहीं पर, जैसे साइन का चिन्ह है यहीं पर साइन, यहाँ पर साइन कोस पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव होगी और इसका भी पॉजिटिव। बाकी सब क्या है, देखो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नहीं। जिसका चेंज होने का रहता है चेंज हो गया। फिर उसी तरह इसमें करना है, इसमें क्या करना है कि साइन 180 नो चेंज, माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, नो चेंज। फिर टेन ई प्लस में हो जाएगा, टेन का नो चेंज नहीं है, तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर साइन 270 चेंज होगा, कारण देखो 270 में चेंज हो, 270 प्लस थीटा रहेगा तो चेंज होगा, तो साइन 270 का कोस थीटा हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। फिर कोस 270 ये भी चेंज होगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। फिर टेन 270 ये भी चेंज होगा, लेकिन प्लस में हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जो चेंज हो गया टेन थीटा वाला चेंज करके आ जाएगा, वो तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। 270 माइनस यहाँ चेंज हो गया, देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है, 270 प्लस थीटा रहेगा तो चेंज होगा, और वो जो है नहीं चेंज होगा। अब जैसे साइन 270 चेंज होगा, तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा। फिर ई चेंज होगा लेकिन प्लस में हो जाएगा, कारण कोस और सेक क्या है, प्लस में है, तो कोस का साइन थीटा हो जाएगा प्लस में। फिर टेन थीटा 270 चेंज होगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर साइन चेंज ना होगा, देखो यहाँ पर 360 चेंज नहीं होगा, इसका मतलब साइन माइनस में हो जाएगा। फिर कोस भी माइनस में हो जाएगा, ओ नहीं कोस माइनस में नहीं होगा, कारण कोस प्लस में होगा,
तो ये प्लस हो जाएगा, टेन माइनस में होगा, नो चेंज माइनस टेन थीटा। बस इतना याद रखना है कि किसको चेंज करना। जैसे यहाँ पर याद रखना सबसे पहले कि 90 प्लस माइनस होवे या थीटा तो साइन थीटा के कोस थीटा हो जाएगा। 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो याद रखना साइन थीटा के कोस थीटा। जिसे साइन 270 प्लस थीटा रहा तो हो जाएगा कोस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा रहा तो कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा रहा तो कोस थीटा। याद रखना कि 90 और 270 रहेगा तो उसको चेंज कर सकते हैं, और 180 और 360 रहेगा तो उसको नो चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है। तो एक ठो और बचा है इसी में, जिसे याद रखना है कि साइन रहेगा तो माइनस साइन थीटा लिखना है, कोस माइनस थीटा रहेगा तो इसको प्लस में लिखना है, फिर टेन माइनस थीटा रहेगा तो इसको माइनस टेन थीटा लिखना है, ये भी याद रखना है। और जैसे कोसेक माइनस थीटा रहेगा तो माइनस कोसेक थीटा लिखना है, फिर सेक माइनस थीटा रहेगा तो इसे याद रखना है, सेक माइनस थीटा रहेगा तो माइनस सेक थीटा लिखेंगे। फिर उसी तरह कॉट माइनस थीटा रहेगा तो लिखेंगे माइनस कॉट थीटा। याद रखना है कि इसमें टोटल पॉजिटिव होता है, जिसे प्रथम चतुर्थांश में टोटल पॉजिटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, फिर तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है। टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, देखो टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव हो गया। फिर तृतीय में याद रखना है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा मैंने दो ही को पॉजिटिव हुआ। और फिर अब जिसे चेंज करना है तो 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ की कर है चेंज होगा तो इसको चेंज कर दिए, फिर कोस 90 माइनस थीटा चेंज कर दिए, टेन 90 माइनस थीटा चेंज कर दिए, लेकिन सब पॉजिटिव में आया। कारण जितना भी रहेगा इसमें आएगा सब पॉजिटिव में आएगा। इसमें जितना भी साइन, जैसे साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे देखना कि साइन क्या है पॉजिटिव में, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। फिर कोस देखो यहाँ नेगेटिव है, टेन नेगेटिव, फिर देखना है साइन पॉजिटिव में आएगा, कोस नेगेटिव में तो नेगेटिव में आएगा, टेन पॉजिटिव में अथी नेगेटिव में तो नेगेटिव में आया। फिर उसी तरह इसको करेंगे साइन 180 प्लस नो चेंज, तो इसमें नो चेंज है, नो चेंज कहिए, फिर इसमें भी नो चेंज है तो नो चेंज, फिर इसमें भी नो चेंज, मैंने इसमें टोटल इसमें देखो चेंज है, 270 प्लस थीटा रहेगा तो चेंज कर देना है। इतना याद रखना है, जिसे अब इस पर हिसाब बताते हैं। अगर नहीं समझ में आए 2-3 बार देखने पर याद हो जाएगा। जिसे यही पढ़ देते हैं, जिसे यहीं पर बताते हैं कि जिसे आ जाएगा साइन π/2 प्लस 45 डिग्री। मान लो कि इस तरह का आ गया साइन π/2 45 डिग्री, तो π/2 को रेडियन में चेंज करेल बता दी रेडियन, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 डिग्री। अब देखना है साइन 90 प्लस 45 डिग्री, तो मान लो कि इसको मान लेते हैं साइन, इसको 90 और इसको मान लेते हैं थीटा, 45 डिग्री को क्या मान लेते हैं थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो चेक करना है साइन 90 प्लस थीटा, तो मैंने ये चेंज होगा तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा करना है 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान फटाक देना निकाल लेना है कि आई पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, समझा। तो इस तरह से बनाना है। और एक ठो और देते हैं, जिससे कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है,
फिर उसी तरह अब जैसे मान लो 360, मान लो साइन 360 प्लस 60 डिग्री। अब देखना है कि साइन 360 प्लस 60 डिग्री, तो प्लस वाला चिन्ह की ओर जाना है कि प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर देखो प्लस यहाँ पर है, तो यहाँ पर नो चेंज, इसका मतलब है कि डायरेक्ट साइन थीटा का मान 60 डिग्री कर देना है, साइन 60 डिग्री का मान निकाल देना है, जिसमें प्लस में आ गया 360 डिग्री तो नो चेंज। तो एक ठो हिसाब देते हैं, बना के कमेंट करना आंसर की कितना आता है। तो दे देते हैं cos 360 प्लस 45 डिग्री, जिसे हिसाब दिए हैं कि cos 360 प्लस 45 डिग्री का मान क्या होगा। इसको मान निकाल कर कमेंट में लिख दें कि इसका आंसर इतना है, cos 360 प्लस 45 डिग्री याद रखना है। तो ठीक है, रहने देते हैं। उसके बाद इसका और इसका आगे वाला भी वीडियो बता देंगे। इसके बाद जो मतलब है अभी मतलब फंडामेंटल ही पढ़ा रहे हैं, जो कि तुमको आगे भी काम देगा जैसे। और जितना भी चीज़ है, जितना भी फार्मूला है, 1-2 बार 3 बार वीडियो देखने पर टोटल याद होगा। कि पहले याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश टोटल पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश साइन कोसेक पॉजिटिव, तृतीय चतुर्थांश टेन और कोट पॉजिटिव, चतुर्थी चतुर्थांश कॉस और सेक पॉजिटिव। अगर नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार देखने पर अपने आप याद हो जाए। ठीक है, रहने देते हैं।